जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम लोग डीएसएसबी पीआरटी की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। विद सबूत में यहां पर बात करने वाला हूं। विद सबूत में यहां पर आप लोग के लिए सबूत लेकर आया हूं। इसके साथ हम लोग बात करेंगे आज डीएसएसबी पीआरटी से रिलेटेड एक भी डाउट, एक भी क्वेरी आपकी यहां पर नहीं बचेगी। जो भी आपके डीएसएसबी पीआरटी को लेकर आपके जो भी डाउट बनते हैं, एज क्या है, कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, पेपर पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कितने आते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने मार्क्स तक लगभग सिलेक्शन हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हर एक पॉइंट मैं कवर करूंगा। वीडियो थोड़ा सा मैं मानता हूं लंबा हो सकता है, लेकिन डीएसएसबी पीआरटी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट आज के बाद बचेगा नहीं। हर एक डाउट का रिप्लाई यहां पर दिया जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट जाता है, कोई क्वेरी आपकी रह जाती है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग आप लोग क्या कर सकते हो, आप 980 तो इस नंबर पर मैसेज करके अपने सभी डाउट को आप लोग क्लियर कर सकते हो। और इसके अलावा इसी नंबर पर मैसेज करके आप मेरे डीएसएसबी के ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको समय समय पर डीएसएसबी पीआरटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। शुरू कर लेते हैं हम लोग इसकी एज के साथ। इसकी एज के साथ हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, डीएसएसबी पीआरटी की जो एज है, वो एज अगर हम बात करें, एज की अगर हम बात करें, तो जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी के लिए ये एज है 30 साल। जनरल कैटेगरी के लिए ये एज है 30 ईयर्स एज रहने वाली है। अब वहीं हम एज रिलैक्सेशन की बात करें, तो एज रिलैक्सेशन यहां मिलेगा ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाएगा। वहीं हम बात करें अगर एससी और एसटी, एससी और एसटी की बात करें, तो एससी एसटी वालों को भी 5 साल का यहां पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा 5 साल का एज रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाएगा जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर आपके डीएसएसबी पीआरटी में जॉब कर रहे हैं। 5 साल का उन्हें भी यहां पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जनरल 30 ईयर्स, ओबीसी 33, एससी एसटी 35 एंड 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर डीएसएसबी में जॉब कर रहे हैं उनके लिए रहेगा। ये होने के चांसेस थे कि वुमेन्स को यानी फीमेल को एज रिलैक्सेशन, फीमेल के लिए एज रिलैक्सेशन 10 साल का दिया जा सकता है। 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन फीमेल्स के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी तक जो न्यू गाइडलाइन आई हैं उनमें ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया है। तो इसके चांसेस मुझे लगता है 1% ही हैं। वैसे ज्यादातर डीएसएस भी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, कहीं भी आप उठाकर देखेंगे तो फीमेल के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन स्पेशली रहता ही रहता है। बट यहां होने के चांसेस अब बहुत कम है। मे बी देखिए 1% 100% में भी बदल सकता है, लेकिन अभी तक ये चीज नहीं है। अभी तक ये चीज नहीं है। तो एज का मैं समझता हूं एज से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है? ग्रेड पे। ग्रेड पे की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका ग्रेड पे जो है, इसका ग्रेड पे जो है 4200 यानी 4200 इसका ग्रेड पे है। यानी सैलरी की हम बात करें, सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी की हम बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी आपको यहां पर मिलेगी। 60,000 प्लस, 60,000 प्लस सैलरी आपकी यहाँ पर लगभग बनेगी। सभी अगर आपका एचआरए मिला दें, डीए बना दें, सब कुछ अनाउंस जितने ही मिलते हैं सबको मिला दें, तो 60,000 प्लस यहाँ पर सैलरी बनेगी। 4200 ग्रेड पे की ये आप लोगों की जॉब रहने वाली है। पूरे टाइम ये दिल्ली में ही आपको रहना होगा। दिल्ली में ही आपको पूरी ईयर आपकी सर्विस रहने वाली है। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि देखिए, नंबर 1 बीएड कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं। बीएड कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। बीएड कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? आपकी 12th क्लास में मिनिमम 50%, 12th क्लास में मिनिमम 50% आपकी होनी चाहिए। और आपने क्या किया हो? बीटीसी किया हुआ हो, डीएलईडी आपने किया है,
तो भी आप इस फॉर्म को फिल, जब भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या एनआईओएस एनआईओएस से जो डीएलएड करते हैं, एनआईओएस से जो डीएलएड करते हैं, क्या वो लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे? तो जी नहीं, एनआईओएस वाले इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां तो आपने या तो 2 साल का किया हो या आफ्टर 12th 4 साल वाला आप लोगों ने डीएलएड या बीटीसी जो भी बोला जाता हो आपके स्टेट में वो कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बीएड एंड एनआईओएस डीएलएड जो होता है वो 18 मंथ का होता है, तो आप लोग 18 मंथ जो एनआईओएस से किए हुए हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बीटीसी या डीएलएड के अलावा आपको यहां पर क्या चाहिए? बीटीसी डीएलएड के अलावा आपको यहां क्या चाहिए? आपको सेंट्रल जो सीटेट होता है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, ये आपका क्वालिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इसमें एक चीज याद रखिए, 90 मार्क्स जनरल कैटेगरी को चाहिए, अदर कैटेगरी जो है उनको, ओबीसी एसटी एसटी जो है उनको यहाँ पर 82 मार्क्स चाहिए। लेकिन एक बात, सबसे बड़ा डाउट यहाँ फंस जाता है, अगर आप ओबीसी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपका काम 82 मार्क्स में चल जाएगा। अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, तभी आप इस फॉर्म को फिल यहां पर कर पाएंगे। इसके अलावा एज हो गया, ग्रेड पे की बात हो गई, एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ जाते हैं, पेपर पैटर्न पर। इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है, पेपर पैटर्न पर हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसका जो पेपर होता है, इसका पेपर जो होता है, इसका पेपर 200 मार्क्स का होता है। 200 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 200 क्वेश्चंस जो होते हैं ये 200 मार्क्स के ही यहां पर रहते हैं। 200 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 200 क्वेश्चन आपके 200 ही नंबर के रहेंगे। टाइम की अगर मैं बात कर लूं, मैं टाइम की अगर बात करूं, तो यहां पर 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। टाइम कितना होता है? 2 घंटे का टाइम आपको यहां पर दिया जाता है। अब ये 200 मार्क्स का जो पेपर है, ये 200 मार्क्स का पेपर जो है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट ए, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये 2 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी। दोनों पार्ट में क्या क्या आता है, कितने मार्क्स चाहिए, ये देख लेते हैं। तो पार्ट ए जो होता है आपका, ये 100 मार्क्स का होता है। पार्ट ए जो है आपका, ये 100 मार्क्स का होता है। वहीं पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी भी इसका 100 मार्क्स का होता है। पार्ट बी भी इसका 100 मार्क्स का होता है। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। इट मींस अगर आपने 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो आपका एक सही आंसर जो है, एक सही में से भी एक आंसर आप लोगों का काट लिया जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, इसमें सबसे एक बड़ा पॉइंट क्या है, आपने 10th क्लास तक या 12th क्लास तक, मिनिमम 10th क्लास तक कोई भी एक लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, 10th क्लास तक आप लोगों ने इनमें से एक लैंग्वेज पढ़ी हो, ये चीज कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूं आपको। ये कंपलसरी है कि अप टू 10th क्लास मिनिमम इनमें से आपने एक लैंग्वेज जरूर पढ़ी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा देखिए, अब पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। पार्ट बी जो होता है ये भी 100 मार्क्स का होता है। पार्ट ए जो होता है ये 5 सब्जेक्ट में डिवाइड होता है। ये 5 सब्जेक्ट में आपका पार्ट ए डिवाइड होता है। ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं, उससे पहले एक चीज और आप समझ लीजिएगा, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा, जब 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो आपको दोनों पार्ट में 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। 40% मार्क्स लाना आपका यहां पर कंपलसरी है। मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आप लोग एक पार्ट में 100% मार्क्स ले आते हैं और दूसरे में आपका 39.9% भी रह जाता है, तो आपकी न तो नोटबुक चेक होगी, यानी कि जो OMR है न तो वो चेक होगी, ना ही आप सिलेक्शन
में मतलब सिलेक्शन आपका नहीं हो पा, भले ही आप दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स मिलाकर टॉप पर हो, मेरिट में फर्स्ट पर नाम आ रहा हो, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कंपलसरी है कि दोनों पार्ट में आपको अलग अलग 40% लाना कंपलसरी है। जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं, बाकी के ओबीसी SC ST को यहाँ भी रिलैक्सेशन मिलता है, अप्रोक्स 5% का रिलैक्सेशन उनको मिलता है। तो पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए जो होता है 100 मार्क्स का, ये 5 सब्जेक्ट में डिवाइड होता है। ये 5 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं यहाँ पर हिंदी, हिंदी हिंदी के अलावा इंग्लिश, हिंदी के अलावा इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा आपकी रीजनिंग, रीजनिंग हो जाती है, रीजनिंग के अलावा आपका मैथ्स हो जाता है, और मैथ्स के अलावा जीके प्लस करंट, जीके प्लस करंट अफेयर आपका यहाँ पर हो जाता है। सभी 20-20 मार्क्स के आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं, सभी 20-20 मार्क्स के यहाँ पर इक्वली देखने के लिए मिलते हैं। और इसके लिए आप लोग मेरी हिंदी ग्रामर की मेरी एक पीडीएफ है, उस एक पीडीएफ को, या फिर यूट्यूब पर मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर मेरा वीडियो है 4 घंटे 42 मिनट का, पूरी हिंदी ग्रामर DSSB का काम आपका इस एक ग्रामर की वीडियो से चल जाएगा। या फिर आप मेरी पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ ले लेना, इस नंबर पर मैसेज करके 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप क्या ले सकते हो मुझसे, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, ये चारों के आप मुझसे नोट्स ले सकते हो, बहुत ही कम प्राइस पर, बहुत ही कम प्राइस पर, ओनली 99 रुपीज, ओनली 99 रुपीज में आपको यहाँ से हिंदी मिल जाएगी, रीजनिंग मिल जाएगी, मेरे पास से मैथ्स मिल जाएगा, और जीके प्लस करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर के इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहां आपको रेगुलर करंट अफेयर डेली के डेली मिलता रहेगा। तो इस नंबर पर मैसेज करके ओनली 99 रुपीज में आप सभी नोट्स एंड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, अगर आप DSSB PRT की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं। क्योंकि ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपका बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप 80 से 85, मैं कहता हूं 90 नंबर तक कवर कर सकते हो, इजीली कवर कर सकते हो। ये पार्ट आपका इतना ज्यादा टफ नहीं आता, ज्यादा टफ नहीं आता। जो भी मेरे नोट्स बने हुए हैं उनसे पूरा का पूरा पेपर फंसने के यहाँ पर 100%, मैं कहता हूँ 100% गारंटी है, पूरा पेपर यहाँ पर फंस जाएगा। इसके बाद अगर इसके हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं, इसके पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं, तो पार्ट बी जो रहता है इसका, पार्ट ए 100 मार्क्स का हो गया, पार्ट बी जो रहता है, पार्ट बी भी आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर रहता है। इसमें क्या आता है आपका, CDP आ जाता है, CDP आ जाता है, साइकोलॉजी आ जाता है। CDP आप लोग पढ़कर आए हैं, सीटेट में आप जो CDP पढ़कर आए हैं वही CDP आती है। साइकोलॉजी आपकी यहाँ पर आ जाती है, साइकोलॉजी यूपी टेट वगैरह के लिए आप लोग साइकोलॉजी पढ़ते हो। यहाँ पर टीचिंग रिपोर्ट्स आ जाती हैं, टीचिंग रिपोर्ट्स आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पर NCF आ जाएगा, यहाँ पर NCF आ जाएगा, यहाँ पर NEP 2020 आ जाएगी, NEP 2020 देखने के लिए मिल जाएगी। टीचिंग रिपोर्ट आपकी यहाँ पर मिल जाएगी, टीचिंग रिपोर्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से भी बन जाते हैं। तो पूरा पैकेज है, ये पूरा पैकेज है, ये पूरा 100 मार्क्स का पूरा पैकेज है, ये समझ ली। इसमें सब कुछ आपका आता है, जो भी आपने DLED BTC में पढ़ा हुआ है वो सब कुछ यहाँ पर पूरा का पूरा देखने के लिए मिलता है। तो 200 मार्क्स का पेपर, 200 ही क्वेश्चन, पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड रहता है। पार्ट बी 100 मार्क्स, पार्ट ए 100 मार्क्स, दोनों में 40% लाना जनरल कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। एज बता चुका हूं मैं। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट की, मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जल्द ही आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। 14/6 तारीख का, 6वें महीने जून का 14/6 का ये लेटर है। तो यहाँ पर RTA के माध्यम से जवाब दिया गया है कि देखिए कितनी वैकेंसी खाली है। 1147 वैकेंसी यहाँ पर खाली है, 1147 जगह यहाँ पर खाली है। तो ये वैकेंसी आपको विद इन 1 मंथ देखने के लिए मिल सकती है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या DSSB में PRT टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारी को आज से बल्कि अभी से स्टार्ट कर दीजिए। DSSB में बहुत बड़ा कंपटीशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ कंपटीशन DSSB के अंदर बात करें हम लोग, तो कंपटीशन जो है ये KVS से भी बड़ा कंपटीशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। KVS से भी ज्यादा कंपटीशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हर कोई राजधानी में रहना चाहता है, हर कोई दिल्ली में रहना चाहता है, वहां जॉब करना चाहता है। तो KVS से हाई मेरिट इसकी जाने वाली है, बहुत हाई मेरिट आपकी यहाँ पर जाएगी। तो इसलिए आज से अभी से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। नोट्स लेने के लिए आप लोग, नोट्स लेने के लिए 980834
47,403 आप पर इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हो। उस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। जल्दी आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। मैं सभी डाउट एज को लेकर, पेपर पैटर्न को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर, सिलेबस को लेकर सब कुछ आपका यहाँ मैं बता चुका हूं। फिर भी अगर कोई आपका डाउट बचता है तो आप कमेंट में या इस नंबर पर मैसेज करके अपना हर एक डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टीचर बनने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।